नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री अपर्णा महाकाव्य 6वां सर्ग सिद्धि पर्व। इसमें हम गणेश महाराज जी के जन्म व उनकी कथा सुनेंगे। जो सत्य है, चैतन्य है, आनंद परमानंद है, वे ही हमारे शब्द हैं, स्वर हैं, सुवासित छंद हैं। जिनकी कृपा ने लेखनी कर में थमादी यत्न से, उनकी कथा रस सिंधु में कुछ हैं कथानक रत्न से। वे रत्न निज सामर्थ्य से हम यत्न से हैं चुन रहे, पावन परम मधुमय मृदुल क्षण लेखनी से बुन रहे। मनमोहिनी शैला शिवा सुख सार संस्कृति हैं सदा, हम गीत उनके गा रहे नत हैं चरण में सर्वदा। है एक दिन की बात, गोरी जा रही थी स्नान को, देखा चतुर्दिक विकट वन में फैलते सुनसान को। निज भाव इच्छा शक्ति से सुत एक अद्भुत गढ़ लिया, निज द्वार रक्षा के लिए उसको नियोजित कर दिया। फिर आप उतरी झील में, जल स्तोत्र था सुंदर वहीं, देकर सुखद आदेश अंदर अन्य जन आए नहीं। श्री सुत अपर्णा के बने प्रहरी समादृत भाव से, देने लगे पहरा सजग होकर बड़े ही चाव से। थी देह उनकी मणि सदृश, मुख ओज से परिपूर्ण था, सौंदर्य का अभिमान उनके चरण तल पर चूर्ण था। थे तेज की प्रतिमा, हृदय को खींचते थे रूप से, धनु पर चढ़ाकर बाण बैठे लग रहे थे भूप से। वह साहसी अति सबल संयत चेतना की मूर्ति थे वे समुज्ज्वल दीप्त समिधा साधना की पूर्ति थे। वे भक्ति के अनुरक्ति के अनुराग के अनुचर बने, थे वे कुशल प्रहरी कठिन उस वन्य उपवन में घने। उनकी मुखाकृति देख शावक सिंह लगते धन्य से, निज त्याग क्रीड़ा दिख रहे थे शुशक शावक वन्य से। अतिशय सुवासित देह उनकी लग रही मकरंद सी, अति मृदुल वाणी के विनायक मदिर मन हर छंद सी। अति सजग होकर थाम कर बैठे दिशाए दृष्टि से, लगने लगे थे सकल त्रिभुवन के मनोहर इष्ट से। तन कांति उनकी सृष्टि में सौंदर्य बनकर छा गई, यूँ लग रहा था भूमि पर उतरी सुधर सुषमा नहीं। तन कांति उनकी सृष्टि में सौंदर्य बनकर छा गई, यूँ लग रहा था भूमि पर उतरी सुघर सुषमा नहीं। मन था समर्पित मातु को, तन मातु सेवा में मगन, क्षण भर लगा इस भूमि पर फैला अवश्य होकर गगन। बहुसघन वृक्षों से गिरी इस झील पर बरसे सुमन, जब पार्वती निश्चिंत हो करने लगी जल में रमन। जब सृष्टि सारी मुग्ध थी अनुभूतियों की गोद में, जब सुर भी ढोती मृदु पवन भी रम रही थी मोद में। तब गगन पथ से सहज उतरे शंभु अनुपम वेश में, कौंधी अनोखी ज्योति छाई दिव्यता उस देश में। मन में किया स्वागत नमन बहुशैल सुत ने भक्ति से, देखा न था जिनको कभी देखा परम अनुरक्ति से। पर वह बड़े जब और आगे हो गए प्रहरी सजग, बोले न अब आगे बढ़ाना है अतिथि वर एक पग। सुनकर महत आश्चर्य से प्रभु रुक गए क्षण भर वहीं, झट हो गए फिर नेत्र रक्तिम अरु विकंपित थी मही। बोले हठो पथ को न रोको इष्ट यदि निज चाहते, तुम हो नए इस देश में मुझको नहीं पहचानते। यह सुन लिए कर जोड़ उपजे पुण्य अनुपम कोश में, अनुनय विनय की फिर कहे कुछ शब्द भरकर रोष में। हो आप कोई भी न मेरे धर्म की बाधा बने, हूँ पार्वती प्रहरी न पीपल से अगम पथ पर तने। यह सुन हुए शिव नेत्र रक्तिम अग्नि सी झरने लगी, कांपा गगन कांपी धरणी भयभीत हो सौरभ भगी। सब और कंपन व्याप्त था चर अचर सभी कंपित हुए, पर शैलजा सुत शांत थे किंचित नहीं विचलित हुए। शिव ने तमक कर खींच हाथों में लिया निज अस्त्र को, ऐसा लगा उद्दित हुए शिव भेद ने नक्षत्र को। यह देख शैला पुत्र ने निज धनुष खींचा कान तक, फैली अनोखी दिव्य आभा क्षितिज से दिनमान तक। मुख पर न कोई रोष था, मन में न कुछ प्रतिशोध था, केवल हृदय में प्राण में कर्तव्य का लघु बोध था। वे थे समर्पित
शैल को तन से, हृदय से, प्राण से। शिवशूल उनको लग रहा था तुच्छ अपने बाण से। शिव ने किया जब वार, क्रोधित हो कठिन संवेग से। वे एक क्षण संयत रहे, फिर भिड़ गए अति वेग से। यह युद्ध था इतिहास की घटना, नियोजित काल से। जब पुत्र को करने चला आहत पिता असिफाल से। होकर अवश्य सुत शैलजा के शंभु से लड़ने लगे। मन में मृदुल तम मूर्ति माँ की मातृ पूजा में पगे। निश्चिंत मुख का भाव बनता हव्य सी क्रोधाग्नि में। हंसते हुए वह दिख रहे थे दिव्यतम सम्राग्नि में। इस युद्ध का परिणाम निश्चित था, वही युग गढ़ गया। सुत शैलजा का शीश हो विछन्न नभ में उड़ गया। यह देख शिव भी आप मन में लग रहे थे त्रस्त से। निज क्रोध से होकर दुखी वह लग रहे थे अस्त से। निश्चित करे वह किधर जाए, गण दिखे गाते हुए। देखा तभी सन्मुख प्रिया को झील से आते हुए। टप टप टपकता केश से जल जल परी सी दिख रही। निज आद्र छवि में आर्द्रता की मुक्त गाथा लिख रही। देखा चकित हो शंभु को उस ठोर तो उर्जित हुई। मुख देख फिर शंभु का मन में बहुत शंकित हुई। आगे बढ़ी तो देह खंडित देख सुत की रो पड़ी। हा पुत्र कहकर भूमि पर उल्टी गिरी। शिव के चरण पर शीश रख रोई शिवा होकर विकल। बोली करो मत नाथ मेरी साधना को तुम विफल। यह पुत्र मेरा मात्र मेरे प्राण की उत्पत्ति था पुत्र मानस प्राण मेरा साधना संपत्ति था। मैंने इसे प्रहरी बनाकर था बिठाया द्वार पर। प्रभु क्या मिला इसको मिटाकर, व्यर्थ इसको मार कर। मेरी मृदुल रचना मिटा दी, क्रोध को जाना नहीं। देखा नहीं मेरा हृदय, मम अंश को पहचाना नहीं। है शपथ मेरा पुत्र लौटा दो मुझे फिर यत्न से। हो सफल जीवन दो मुझे आशीष निज सुत रत्न से। प्रभु तुम नियंता सृष्टि के पालक तुम्ही। तुमसे सकल यह सृष्टि उर्जित, सृष्टि संचालक तुम्ही। निज सृष्टि को पहले बनाते फिर मिटाते हो तुम्ही। बिछड़े हुओं को कर कृपा क्षण में मिलाते हो तुम्ही। यह पुत्र मेरी सृष्टि था, मेरी मनोहर कल्पना। मेरे हृदय की कांति मेरा रक्त पाई अल्पना। इसके बिना जीवन निरर्थक शून्य सा प्रिय हो गया। यह आज पहली बार पीड़ा प्राण में प्रिय हो गया। मेरा खिलौना तोड़कर तुमको महाप्रभु क्या मिला। क्यों कर मिटा दी प्राण तुमने पार्वती कर की कला। बहुभांति करते विपुल रोदन देख शिव विचलित हुए। है शीश मिलना अति कठिन, निज प्राण में शंकित हुए। फिर भूमि से आकाश तक देखा खड़े होकर वहीं। वह शीश बाहर हो गया था धरणी कक्षा से कहीं। कैसे प्रतिष्ठा प्राण की उस देह खंडित में करें। कैसे बिना उस शीश के तन में सुयश जीवन भरें। था एक प्रश्न कुरेदता तन को हृदय को प्राण की। शिव क्या करे कैसे करे उस जीव के परित्राण को। देखा तभी उस वन्य पथ पर शंभु ने आते असुर। गजशीश वह गजराज सा ही चल रहा था भूमि पर। शिव ने न किंचित देर की, सिर काट उसका जट लिया। फिर भूमिगत उस रुंड में वह सिर निरोपित कर दिया। अद्भुत हुई शोभा महत, आश्चर्य में डूबा गगन। जब हो गए उठकर खड़े सुत शैलजा करते नमन। चूमा सहज ही माथ माने हिचकियों को रोक कर। फिर गोद में अपने बिठाया धूल तन की पहुँच कर। अद्भुत छटा वपु कांति अद्भुत दिव्य आभा छा गई। पाई सहज ही सृष्टि ने शिव शक्ति से रचना नहीं। सब देवता आए सिमट कर देखने उस रूप को। अतिशय अलौकिक प्रभु गजानन दिव्य रूप अनूप को। सबने उतारी आरती, सब दिव्य चरणों में झुके। सब मुग्ध मन से अति ठगे से देख कर अचरज रुके। सबने सराही कृति शिवा की, शक्ति शिव की पावनी। सब देव किन्नर नाचते थे, गा रहे थे लावनी। शिव ने दिया आशीष, गणनायक बनाया पुत्र को। सब देवताओं का सहज अधिपति बनाया पुत्र को। गजमुख गजानन को मिला शुभ नाम दिव्य गणेश सा। संसार में उनको मिला सम्मान शंभु महेश सा। सब देवताओं से विलग उनको महत आसन मिला।
सब यज्ञ पूजन हवन में अति दिव्य संस्थापन मिला। सब ओर से बरसे सुमन गण हाथ जोड़े थे खड़े, सबके हृदय में पार्वती सुत दिव्य प्रतिमा से जड़े। वह उदित होते सूर्य से प्रिय लग रहे थे अति विमल, सब देवता मन मुग्ध थे, सब दैत्य थे मन में विकल। आनंद निधि वह शील के सौभाग्य के साम्राज्य थे, शिव सुत अपर्णा के हृदय के अंश मृदु अविभाज्य थे वह अचिंत्य अनंत शिव की शक्ति के सद्भाव थे, अति ही सरल अति ही विमल अति ही उदार स्वभाव थे। सब देवताओं में प्रथम आसन दिया गज शीश को, सबने हृदय में प्राण में मन में बिठाया ईश को। सबके लिए गजपति हुए सब भांति सुखदायक सरल, सब विघ्न विनाशक प्रणत पालक वंश उन्नायक विरल। गौरी हुई कृतकृत्य पाकर स्वस्थ सुत की देह को, अति गर्व से लेकर चली निज पुत्र अपने गेह को। शिव भी मुदित मन तुष्ट हंसते धाम अपने आ गए, संस्कृति हुई आश्वस्त अनुपम रंग अद्भुत छा गए। बरने लगे दो सुत शिवा आंगन मृदुल किलकारियाँ, आनंद जरता मुग्ध हो शैला बजाती तालियाँ। है एक दिव्य प्रसंग एक चूहा कहीं से आ गया, भोले महाशिव पुत्र के मन को हृदय को भा गया। उसको बनाया दिव्य वाहन पीठ पर उसके चढ़े, सब मुग्ध मन से देखते थे खेल शिशु के मन गड़े। क्षण में हुआ चूहा सबल संस्पर्श पाकर अति सबल, वाहन हुआ सक्षम उमा सुत का नियोजित अति विरल। यह देख स्कंद बोले रोकते अपनी हंसी, क्या तुम करोगे विश्व यात्रा बैठे चूहे पर इसी भांति वाद विवाद बहु दो भाइयों में छिड़ गए। दोनों स्ववाहन श्रेष्ठ कहते तर्कगत हो भिड़ गए। था एक कहता श्रेष्ठ है यह मोर अनुपम श्रेष्ठतम, मूषक बताते श्रेष्ठ गणपति शक्तिशाली भव्यतम। जो भूमि पर निज भार ढोने का न कर पाता जतन, वे किस तरह तुमको उठा कर लांग पाएगा गगन। यह निबल है असहाय है अति क्षुद्र है अति दीन है, सामर्थ्य इसकी कुछ नहीं सब जंतुओं में हीन है। निज मोर पर आरूढ़ हो जब कार्तिकेय खड़े हुए, गणपति चढ़े मूषक दिखे अति गर्व से अकड़े हुए। आओ लगाए 7 चक्कर इस धरा के आज हम, कर ले परीक्षा वाहनों की कौन आता है प्रथम। स्कंद स्वर में थे छुपे कुछ स्वर चुनौती के नए, गणपति सहज प्रति शब्द की प्रतिबद्धता से बिंद गए। स्वीकार ली हंस कर चुनौती हो गए उठ कर खड़े, माँ के चरण मन में बसाए वे दिखे सबसे बड़े। निज मोर पर आसीन हो सुत कृतिकाओं के उड़े, ऐसा लगा आकाश पर परचम उड़े रत्नों जड़े। क्षण में हुए स्कंद ओजल दृष्टि से पहुँचे परे, गणपति रहे आश्वस्त अति निश्चिंत मूषक पर चढ़े। माँ में समाहित सृष्टि सारी देख कर शुभ चाव से, करने लगे माँ प्रकरिमा अति शांत हंस कर चाव से। मूषक उछलता कूदता चलता सहज करता जतन, गणपति रमाए ध्यान चरणों में दिखे अतिशय मगन। जब कर रहे थे परिक्रमा शिव सुत विमल गंधर्व से, गणपति खड़े थे मात्र आंचल को पकड़ कर गर्भ से। कर 7 बार परिक्रमा स्कंद लौटे भूमि पर, देखा खड़े गण ईश को तो रह गए आश्चर्य भर। था मन महत आश्चर्य मूषक किस तरह आया प्रथम, था वेग उनके मोर का गति से पवन की कुछ न कम। बोले विवश तब मातु से यह किस तरह संभव हुआ, कैसे निबल ने प्रथम आकर मात्र चरणों को छुआ। स्कंद थे व्याकुल खड़े हंसती रही महिमामयी, निज पुत्र का मुख रोष पूरत देखती गरिमामयी। माँ को भी हंसते देख कौतुक में पड़े स्कंद थे, वह खींचते मन में सहज भूले मनोहर छंद थे।
वे चरण छू कर मातु से करने लगे अनुनय विनय। माँ सच कहो कैसे मिली इस तुच्छ मूषक को विजय। माँ गति हमारे मोर की थी तीव्र वायु पर वेग से। नक्षत्र ग्रह ओझल हुए थे तीव्र गति आवेग से। आश्चर्य है किस भांति मेरा मोर वीर पीछे रहा। किस भांति गति का वेग बोने तुच्छ मूषक ने सहा। अति खीज से मन रोष से जब पुत्र के चल के नयन। तब शांत करती पुत्र को बोली अपर्णा यह वचन। आवेश में भर कर मनुज क्यों छोड़ता वंदन नमन। आवेश में भर कर मनुज ज्यों छोड़ता वंदन नमन। उड़ते हुए तुमने न देखा सत्य शिव का आयतन। होकर ऋणी तुम गर्व के जब उड़ गए आकाश में। सिर भी नहीं किंचित झुकाया माँ खड़ी थी पास में। गणपति नमित होते चरण आदेश लेने जब बढ़े। शिव ने धरणी के रूप गुण सब दिव्यतम मुझ में गढ़े। अपनी जननी में सृष्टि सारी देख अपने सामने। गणपति उसी की परिक्रमा कर प्रिय लगे थे नाचने। जिसने हथेली पर किया धारण सकल ब्रह्मांड को। तुम ही बताओ क्या असंभव उस सबल सज्ञान को। जो शून्य कर निज प्राण को निज अहम से रखते सदा। वह ही विजित करते भुवन जय प्राप्त करते सर्वदा। मन के अहम को जीतना ही श्रेष्ठ कुल की रीत है। मन हारना ही हारना मन जीतना ही जीत है। तुमने विजित कर राक्षसों को प्राण में पाला अहम। तुम उड़ गए आकाश तो गणपति सहज आए प्रथम। विश्वास रख कर शंभु में अति दीन हो जाते सबल। जो आपको ही श्रेष्ठ कहते हो न पाते हैं सफल। अजानुभुज तुमको नहीं अभिमान किंचित शोभता। अभिमान रहता है जहाँ वो प्राण को ही तोड़ता। कोई नहीं चलती कलाव्रत नियम संयम तोड़कर। पाता नहीं सुख शांति कोई शंभुआश्रय छोड़कर। करते नहीं आवेश से परिपूर्ण जो निज कर्म को। सक्षम वही होते निभाने में सहज निज धर्म को। मन में उपज कर क्रोध कर देता सदा प्रज्ञा हनन। होकर अवश्य खोते मनुज निज बुद्धि कौशल संतुलन। छोटे बड़ों को दे चुनौती क्या उचित है आर्यवर। गणपति विजित कहलाएंगे अपने बड़ों से हार कर। परिहास में भी व्यक्ति को सीमा न तजनी चाहिए। स्नेह छोटों को बड़ों की भक्ति करनी चाहिए। तुम जीत कर भी हार जाते हार कर भी हो बड़े। सुर असुर नत होकर सदा कर जोड़ कर रहते खड़े। तुम सा यशस्वी और तपस्वी कौन है संसार में। जिसने मिटाए शत्रु सारे एक ही असिवार से। तारक असुर को जीत कर तुमने जीत ली है यह मही। अब जीतना कुछ भी नहीं है शेष षडमुख सच यही। गणपति तुम्हारे भ्रात हैं प्रिय मित्र हैं प्रिय इष्ट हैं। सब भांति गणनायक सरल सुखधाम संयत शिष्ट है। इस मोर मूषक वाद में विद्वान हो तुम मत पड़ो। गणपति हृदय में तुम रहो निज प्राण गणपति में धरो। कर्मातुश्री की परिक्रमा गणपति खड़े थे अति अभय। स्कंद ने अति प्यार से उनको लगाया निज हृदय। पामातु से आशीष दोनों तन हुए एक प्राण थे। संसार के दुख दैन्य मोचक इष्ट एक समान थे। माँ पार्वती का दिव्य आंगन दिव्य बालक प्राप्त कर। अतिशय हुआ रोचक रुचिर सुखसार शोभा प्राण भर। माँ के वचन रस सिक्त दोनों बालकों को भा गए। सुख साधना का मंत्र बन प्राण मन पर छा गए। दोनों नयन की पुतलियों से पार्वती के प्राण थे
थे ज्ञान के पर्याय, अद्भुत दिव्यता के मान थे। सारे भुवन में एक भी उपमा न उनकी थी कहीं, थे सौम्य रूप सुशांत चित, जिनसे उपकृत थी मही। गजवक्त्र कहकर नर उन्हें जब टेरते हैं प्यार से, करते सहज ही मुक्त मानव को अनृत व्यापार से। है नाम लंबोदर सकल, दुख वैन्य अग्नाशक सरल, जो विकट कहकर टेरते होता न तप उनका विफल। जो विघ्न राज पुकारते होते न भूले से दुखी, अरु धूम्र वर्ण पुकारते जो नर सदा रहते सुखी। है नाम उनका भाल चंद्र विशिष्ट सुखदायक सदा, जो पूजते कहकर विनायक मुक्ति पाते सर्वदा। गणपति गजानन नाम अद्भुत दिव्य रूप गणेश के, गणपति बुलाता वह सदा रहता निकट देवेश के। गणपति बुलाता वह सदा निकट रहता निकट देवेश के। कहकर गजानन मुक्ति साधन कर रहे मुनिवर विरल, यह नाम द्वादश नित्य जप कर मनुज पाते सिद्धि बल। यह नाम द्वादश नित्य जप कर मनुज पाते सिद्धि बल। आओ करे हम आरती इस दिव्य रूप गणेश की, फिर करे बहु अर्चना प्रिय कार्तिकेय नरेश की। मन में बसा शिव और शिवा इस विश्व सागर को तरे, आनंद भर कर प्राण में आनंद का चिंतन करें। जो विश्व नायक विश्व अधिपति विश्व के श्रृंगार हैं, जो माँ अपर्णा के हृदय हैं सृष्टि भर के सार हैं। उनकी कृपा मांगे उन्हीं के चरण में नित नत रहें, उनकी शरण में बैठकर उनकी कथा पावन कहें। कै वक्रतुंड पुकारते जो दुख से डरते नहीं, जो एक दंत पुकारते संकट कभी वरते नहीं। पिंगाक्ष कहकर अर्चना जो कर रहे हैं सृष्टि में, रहते सदा प्रभु की शरण में नित्य प्रभु की दृष्टि में। सिर से झुके प्रभु के चरण में चित्त चरणों में धरे, है भक्त वत्सल पुत्र गौरी के सदा चिंतन करें। यह नाम द्वादश मुक्तिदायक भक्ति से जो गाएगा, यह नाम द्वादश मुक्तिदायक भक्ति से जो गाएगा, वह भूमि पर सुख भोग कर गति परम पद पा जाएगा। वह भूमि पर सुख भोग कर गति परम पद पा जाएगा। ओम नमः शिवाय। ओम गंगणपतये नमः। ओम श्री कार्तिकेय नमः। ओम श्री उमापति महादेव की जय। इति श्री सिद्धि पर्व 6वां पर्व समाप्त। आगे हम सुनेंगे 7वां पर्व शक्ति पर्व। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।